हेलो एवरीवन, देखिए अब जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे और बर्नौलीज थ्योरम पर। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिया हुआ है, एक ट्यूब दी हुई है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A1 है, यहाँ प्रेशर P1 है और V1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और दूसरी साइड जो है आपके पास V2 वेलोसिटी से जा रहा है और A2 इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और P2 इसका प्रेशर है। क्लियर? और एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ये, तो मतलब जो इनकी हाइट्स हम लेते थे एक ग्राउंड लेवल से वो इनकी बराबर ही है। H1 H2 जो है इस केस में इज इक्वल टू क्या है, H ही है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया भी था बर्नौलीज थ्योरम में जब मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की कहानी की थी, ठीक है, उसमें। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें V2 निकालना है और P2 निकालना है। A1 की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू दी हुई है, V1 की वैल्यू दी हुई है, A2 की वैल्यू दी हुई है और रो दिया हुआ है आपको डेंसिटी 10³ kg/m³। तो देखो बहुत ही सिंपल है कहानी। देखो जब भी आपको बात करेगा वेलोसिटी के बारे में तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगती है, ठीक है। क्या थी बताओ? बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या लिखते हैं हम बताओ? A1 V1 इज इक्वल टू में A2 V2, ठीक है। यहाँ पर A1 V1 और यहाँ पर A2 V2, तो बस V2 निकल जाएगा। देखो A1 की वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी, 0.02, ठीक है। और V1 कितना दिया हुआ है, 2 मीटर/सेकंड, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। A2 हमें जो है गिवन है कितना है, वो 0.01, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो पता ही है ना, एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, स्क्वायर होता है यूनिट इसका। और V2 हमें यहाँ पर निकालनी है, तो देखो बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पर। ये देखो ये 2 है और पॉइंट हम हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा इसमें 100 और ये 2 रहा, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100 और ये रहा V2। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा या फिर 100 ये इधर लेके जाओगे तब कट जाएगा, नहीं तो इक्वल टू में इस तरीके से कट सकते हैं, पता ही होगा आपको। तो 2 2 ये हो गया 4 और ये 1 × V2 इज़ V2। तो V2 जो है आपके पास वो कितना आ गया, 4 मीटर/सेकंड आ गई, ठीक है। V2 तो निकल गई आपके पास, क्लियर। अब बात करते हैं हम P2 की। अब जब भी प्रेशर निकालने के लिए या फिर डिफरेंस इन प्रेशर आए तो आप समझ लेना कि क्या होगा आपके पास, बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं, नाउ बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। क्या थी वो थ्योरम बताओ? याद है अगर आपके तो क्या थी बताओ? P1 प्लस में 1/2 रो V1² इज इक्वल टू में क्या था बताओ? P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें H1 H2 वाली कहानी कहाँ है? तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात है ना, जिसमें हमने वो क्या बोला था, H1 = H2 = H। देखो वैसे आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यहाँ पर प्लस में क्या था हमारे पास, जल्दी से बताओ? ρgH1 था, और इधर भी प्लस में क्या था हमारे पास में, ρgH2 था। अब देखो जरा, ये H1 भी और H2 भी किसके इक्वल हो गया, H के, तो ρgH हो गया, ये भी ρgH। इधर ये इक्वेशन पूरी P1 प्लस 1/2 रो V1² प्लस में ρgH1 इज इक्वल टू में P2 प्लस में 1/2 रो V2² प्लस में दिस टर्म। तो मैंने सिर्फ वो इधर वाली लिख दी जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी और इधर से ये वाली लिख दी जो यहाँ पर हमने नहीं लिखी है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखो सिंपल ये कट जाती है ना, तो ये सिंपल आपके पास ये वाली रह जाती है एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दूँ एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना ये चीज़, P1 प्लस 1/2 रो V1² प्लस में ρgH1 आता है और इधर क्या आता है, P2 प्लस 1/2 रो V2² प्लस में ρgH2 आता है। लेकिन यहाँ H1 H2 क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं H के, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो फिर ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं, तो ये इक्वेशन बचती है, पता ही है आपको, ठीक है। और अगर आपको याद हो, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि P और V का कुछ रिलेशन बनता है। क्या बनता है कि अगर P हमारा और V, अगर V हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो P हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है इसमें या नहीं बताओ? इस तरीके से ऐसे कर सकते हो आप, जैसे मान लो अगर V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है तो जो P1 है वो लेस हो जाएगा P2 से, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो ऑयल के पाइप्स होते हैं या गैस के पाइप्स होते हैं, वहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वो इतनी रखी जाती है कि प्रेशर जो है वो कम रहे। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया ना तो पाइप को फाड़ के निकल जाएगा या नहीं। तो ये देख लो कितने यूज़ हैं इन चीज़ों के, है ना। तो वो सब कुछ देखा जाता है, आपने देखा होगा अगर, तो वहाँ पर वो मीटर्स लगे होते हैं, वो देखते रहते हैं कि कितना प्रेशर है इस पर, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो किससे मेंटेन होगा, वेलोसिटी से। समझ रहे हो, वेलोसिटी इतनी तो रखनी पड़ेगी कि प्रेशर जो रहे हमारा
कम रहे, ठीक है, ज़्यादा भी प्रेशर ना हो कि फट ही जाए वो पाइप। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके। तो बस यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ रखते हैं और सब कुछ हमारा निकल जाएगा आसानी से। तो देखो ज़रा किस तरीके से निकाल लेंगे हम। देखो P1 की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 4 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू में 10 की पावर 4 आ गया, प्लस में 1/2 रो है हमारा 10 की पावर 3 यानी कि 1000 है, और V1 कितना है हमारा 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये P2 है। ये सब क्या था आपको समझाने की था, ठीक है। P2 हमें निकालना है, प्लस में 1/2 रो इज़ अगेन 1000, सेम ही है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है वो ऑब्वियस सी बात है सेम ही हो रहा है फ्लूइड का। तो 1000 हो गया ये, और V2 हमारे पास कितना आया है, अभी निकाला है हमने 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 4 इंटू में 10,000 हो गया, प्लस में 1/2 इंटू में ये 1000 इंटू में 2 2 ज़ा 4 हो गया। P2 हमें निकालना है, प्लस में 1/2 इंटू में 1000 इंटू में 4 4 ज़ा 16 हो गया। देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, तो ये देखो ज़रा कितना बन रहा है। इधर आ जाएगा ये 40,000, प्लस में ये कितना बन जाएगा हमारा 2000 इज इक्वल टू में P2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 इंटू 1000 8000 हो गया। तो ये देखो 42,000 तो ये हो गया, ठीक है, 40,000 में 2000 और माइनस ये कर दो 8000, तो P2 कितना बनेगा हमारे पास। देखो 42,000 में से 8000 माइनस करो, तो सिंपल 42 में से 8 माइनस करो, ये अपने आप ही हो जाएगा। देखो 0 0 0, 12 में से 8 गया, जल्दी से बताओ 4, और यहाँ कितना रह गया 3, तो 34,000 आ गया हमारे पास, ठीक है, P2। और क्या रहेंगे इसके यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों है, बिकॉज प्रेशर इज़ फोर्स अपॉन में एरिया, तो न्यूटन और एरिया के क्या होते हैं यूनिट, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से आया। समझ में आया प्रेशर कैसे निकालना हमने, बताओ, सिंपल है कहानी, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।